सभी किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। सीतापुर के सफल किसान अब्दुल हादी जी अपने खेत पर अनन्नास की सफल खेती कर रहे हैं। उन्हें कई सालों के प्रयासों के बाद सीतापुर की जलवायु में अनन्नास में फल पैदा करने में सफलता मिली। वे अनन्नास को पास की मंडियों में बेचकर अच्छा लाभ ले रहे हैं। अब्दुल हादी जी अन्य किसानों को भी अनन्नास की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं और साथ ही साथ किसानों को अनन्नास की पौध भी उपलब्ध करा रहे हैं। आइए हम अब्दुल हादी जी से जानते हैं उनके इन प्रयासों के बारे में। नमस्कार किसान साथियों, कृषि वेबसाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं पाइन एप्पल की खेती देखने के लिए, जिसको हम अनानास भी कहते हैं, जिसे सफल बनाने का कार्य किए हैं हमारे अब्दुल हादी सर ने। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये तो फल है नॉर्थ ईस्ट साइड का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैसे ग्रो कराया और इसकी सफलता की कहानी हम जानते हैं। तो नमस्ते सर, सबसे पहले नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सबसे पहले सर आपसे हमें चाहेंगे कि आपकी ये बदलाव लाने के लिए आपने क्या क्या किया। ये आपके दिमाग में जो ये था कि पाइन एप्पल की खेती, ये आप कैसे आया? हम अपनी खेती में सर हर फसलों का तजुर्बा जरूर करते रहते हैं। कोई भी फसल बोएं उसका तजुर्बा अपनी खेती में हर तरीके से उसको बुआई पर और बुआई से लगा करके हार्वेस्टिंग तक उसका तजुर्बा ही लगाते रहते हैं। इसीलिए हमने एक अनानास का पौधा पहाड़ी क्षेत्र से इलाके से गए थे तो वहाँ लिया था जी, और ये यहाँ लाए तो ये हमारा केवल सूखा नहीं पौधा लेकिन डेवलप नहीं हो रहा था जी। तो इसलिए हम इसको कई जगह ट्रायल किया। जैसे जो खेत का मैदानी वाला हमारा खेत था उसमें लगा करके देखा तो उसमें ये डेवलप नहीं हो पाया जी। खेत ये पौधा जिंदा तो रहा लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रहा था, उपज नहीं दे रहा था अच्छी। फिर इसको पेड़ों के नीचे हमारे पास बगीचा था अमरूद का और कुछ पेड़ थे सागवान के, यूकेलिप्टस के थे, कुछ पॉपुलर के थे। ये सभी पेड़ों के नीचे हमने उस पौधे को लगाना चालू किया कि ये शायद ये छायादार जगह में ये होने वाली फसल हमारे यहाँ डेवलप हो जाए। बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में तो मैदानी क्षेत्र में होती है जी। तो वहाँ भी ग्रो बेहतर नहीं दिखी। फिर हमारा आम का बगीचा था, उसमें हमने जब लगाया तो वो बेहतर ग्रोथ करने लगा और पूरा हरा भरा दिखने लगा जी। फिर उसकी ग्रोथ हुई, ट्रिलिंग हुई, उससे फैलाव इतना हुआ कि हमारे काफ़ी एरिया में जो पौधे लगे हुए हैं वो एक पौधे शुरुआत करके और काफ़ी एरिया तक हमने पहुंचा दिया है और हमें भी इसका अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और जो अपने दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनको ये अनोखी चीज़ देते हैं कि भाई ये पहाड़ी क्षेत्रों की फसल है और ये हमने पैदा किया है, भाई इसको देखो इस तरीके की हमने कर दिखाया। तो अब दूसरे लोग भी प्रेरित हो रहे हैं जी। तो हमने ये सोचा कि हमारे द्वारा तो प्रेरित हो ही रहे हैं, शायद इसका प्रेरित होने वाला एरिया छोटा पड़ जाए। तो हम अपनी केवीके से जुड़ाव किया। केवीके पर हमारे डॉक्टर साहब दयाशंकर श्रीवास्तव ने जो है हमारा काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने कहा कि हम अपने फार्म पर इसको लगवाएंगे और वहाँ पर किसानों का बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है, उनको हर तरीके से इसको फैलाव करने के लिए आगे बढ़ाएंगे कि ये भाई हमारे यहाँ जब एक किसान के पास जब डेवलप हुआ, अच्छी फसल भी हो रही, मिठास उसी तरीके से है जिस तरीके से ये मिठास वहाँ थी पहाड़ी क्षेत्रों वाले फल जो मार्केट में आते थे उसी तरीके से मिठास है, साइज उतना ही है जी। तो क्यों ना ये हमारे दूसरे किसान भी इसको आगे बढ़ाएं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैदानी क्षेत्र में हम अन्य फसलें पैदा कर रहे हैं जी, तो उसमें हमारा एरिया का नुकसान हुआ और जो हमारे बागात हैं वो तो बेकार ही पड़े हैं। केवल एक फसल आम की आई और एक साल भर पूरा पड़ा है और उसको हम जुताई खुदाई करते हैं और इससे तो हमको जो है जुताई खुदाई कोई खरपतवार निकलने का चांस ही ये नहीं दे रहे हैं पौधे। ये खुद अपनी खरपतवार को दबाते रहते हैं ये ऊपर से
कोई इसमें पनपने का चांस ही नहीं मिलता है जो खरपतवार उगे। तो ये तो खाली पड़ी जमीन में ये अच्छी प्रॉफिट देने वाली फसल है सर। तो ये आपकी कौन सी वैरायटी है? ये देसी प्रजाति इसको कहते हैं जी। और ये प्रजाति मार्केट में रानी के नाम से आ रही है। इसको मार्केट में रानी कह रहे हैं। तो इसको लगाने के एक राजा आता है तो राजा का फल इतना मीठा नहीं होता, जो रानी आती है उसका फल काफी मीठा होता है, जो कोई पकवान के व्यंजन में अगर कोई स्वाद सुना है कि लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसको लेते हैं जी। जैसे दावत वगैरह में, जैसे मीठे चावल वगैरह में भी का इस्तेमाल सुना है कि हो रहा है, तो नहीं इसका इस्तेमाल किया, लेकिन ये कर रहे हैं। तो वो कुछ लोग पकवान वाले कह रहे थे, बावर्ची लोग, कि भाई जो हमारा रानी फल जो आता है उसका ही इस्तेमाल होता है। तो ये जूस और ऐसे ही सादा काट करके खाओ, इस तरीके से बहुत अच्छा फल है जी। और इस तरीके से पकवानों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है सर जी। मार्केट वाले फल का। तो ये किसान के लिए बहुत लाभदायक खेती और फल है। अच्छा, इसको लगाने के लिए क्या किया जाता है? लगाने के लिए कोई ज़्यादा मेंटेनेंस अन्य फसलों की तुलना में इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता है जी। ये जब फसल की हार्वेस्टिंग हुई उसी में समय इसके रूट अगस्त के महीने में लगभग ये रूट तैयार हुए और प्लांटिंग उसी समय हुई जी। तो उस समय बरसात का सीजन चलता है, पानी की कोई आवश्यकता है नहीं। और फिर पानी की आवश्यकता अगर एक दो तीन महीने अगर बारिश न हो जी। तब एक आधे पानी लगा दो, बाकी पानी की कोई खास आवश्यकता नहीं है जी। और खाद की आवश्यकता भी इसमें नहीं, हमने खाद कोई नहीं डाला है और ये पौधे इतने ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो आम के पौधे की जितनी पत्तियां गिर रही हैं जी। वही इसके लिए खाद का काम कर रही हैं। इसको हमको अलग से खाद नहीं देना पड़ रहा है, केवल एक बार लगाया और बहुत भयंकर अगर सूखा पड़ा, जमीन एकदम सूखी, तब तो पानी लगाया, नहीं पानी की भी आवश्यकता कोई खास नहीं है। अच्छा, केवल गर्मी के सीजन में 1-2 पानी की जरूरत पड़ती है जी। पौधे से पौधे की दूरी आप कितना रखते हैं? पौधे की दूरी तो लगभग 1.5 फीट 2 फीट की रखते हैं जी। और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट की रखा है हमने जी। अगर ये बेहतर यही है, अगर 3 फीट के बजाय अगर 3.5 फीट अगर रख दिया जाए जी तो और बेहतर होगा। अच्छा, इसके लगाने का समय कौन सा होता है? लगाने का समय सर वही जुलाई से अगस्त, लास्ट अगस्त तक अच्छा, ये लग जाए। और फ्लावरिंग का टाइम कब आता है? फ्लावरिंग इसकी आती है फरवरी से स्टार्ट होती है, फरवरी से, और कुछ फ्लावरिंग जो है मार्च में भी होती है जी। और फिर फल पकना जो है उसी हिसाब से, जैसे जिस फल जो फ्लावरिंग फरवरी में आई तो वो जुलाई में पकेगा फल, जो फ्लावरिंग मार्च लास्ट तक आई है वो अगस्त में, अगस्त के पहले वीक में जो है वो पकेगा। इसमें मुख्य रूप से कोई बीमारियां भी आती है? बीमारियां तो अभी तक लगभग हमको 6-7 साल हुए हैं जी, और कोई भी दवा का कोई हम इसमें इंतजाम नहीं किया। कोई रोग जब दिखा नहीं तो हमने बिला वजह पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, तो रोग हमारी समझ से कोई अभी तक तो नहीं दिखा है जी। तो आपके देखने से कैसा क्रॉप है? हमारे हिसाब से तो ये खाली पड़ी हुई जगह के हिसाब से और इतना अच्छा मैनेजमेंट कर दे जी, तो ये मान के चलो अगर 1 बीघे में आपकी अगर फसल लगा दी जाए जी, तो कम से कम 2000 फल आपको मिल जाएंगे। अच्छा, 1 बीघे में, और एक फल का कीमत? यानी 1 एकड़ में 10,000 फल तैयार हो सकते हैं इसके। जी। और एक फल की कीमत मार्केट में जब हम लोग खरीदते हैं तो वो फल लगा करके 60-70 रुपये से लगा करके जब ज़्यादा सीजन होती है तब वो 70-80 रुपये का मिलता है। बाकी आउट सीजन में तो देखा है कि 100 से 150 रुपये तक ये फल एक मिलता है, एक पीस मान के चलो, जैसे 1 केजी के वजन के मिनिमम के तौर पर। जी।
बाकी फल छोटे और बड़े के हिसाब से भी मार्केट छोटी बड़ी होती है, उसके रेट छोटे बड़े होते हैं। आपको इसमें कितना का प्रॉफिट हो जाता है? अब इसी हिसाब से अगर 1 बीघे में अगर 2000 फल आ जाएं किसान के जी, तो वो मान के चलो किसान को अगर 50 ही रुपये अगर मिल जाएं, अगर उसका खर्चा, आढ़त का खर्चा, दूसरा लेबर, ट्रांसपोर्टिंग, जितना सिस्टम सब पूरा खर्चा निकाल दिया जाए, अगर प्रतिफल पर अगर 10 रुपये निकाल दिए जाएं, 15 रुपये निकाल दिए जाएं, तब भी हमारा 50 रुपये तो मिलना ही मिलना है, 50-60 रुपये। तो 50 रुपये के हिसाब से अगर 2000 फल आ रहे हैं तो हमारी एक बीघे की कीमत जो है लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये तक उम्मीद है मिल जाती है। जी जी, ये पकने की निशानी सर, इसमें ये कलर जो है, ये दांत, ये जो ग्रुप है, ये काला के बजाय ये हरा हो जाना है, और ये हरा है, ये भी गहरा हरा हो जी। फिर इसके बाद ये धानी रूप लेना लगी, और ये भी धानी रूप लेना लगी। कहीं कहीं जो है हल्का नारंगी भी चलना स्टार्ट हो जी। अगर फूल पकना है देखना हो तो पूरा नारंगी भी पेवर हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम नारंगी कलर जैसा। और खुशबू भी इतनी देगा कि एक अगर अनानास आपका पका लगा है और जंगल हो, अनानास न देखें, तो कम से कम आप 50 मीटर की दूरी पर अगर खड़े हों तो वहाँ से इसकी खुशबू से आप इसको ढूंढ लेंगे कि भाई पाइनएप्पल कहीं लगा है। तो ये इतनी इसकी खुशबू, स्वाद की खुशबू जो है इतनी मनमोहक होती है, ये एक पहचान है। अगर ज़्यादा मैच्योर देखना है, हल्का मैच्योर देखना है मार्केट के लिए कि हमारा मार्केट भी 10-15 दिन ख़राब ना हो, तो आप धानी कलर में तोड़िए, या हल्का धानी और हरा कलर मिक्स चितकबरा दिखे, ये समय तोड़ने का है। इसका कल्ले आप कैसे निकलते हैं? ये कल्ले फल के निचले हिस्से में, अभी ये फल ये कच्चा है, जब ये पकने की पोजीशन पर आएगा तो ये कल्ले इस तरीके से, कई कल्ले 6-7 कल्ले इस तरीके से नीचे से होंगे ये जी। जब ये हमको फल ये इस तरीके से यहाँ से तोड़ लेना है, ये डंठल तोड़ना है जी। तो ये फल निकला, कल्ले भी निकाले गए, और ये कल्ले हमारे तोड़ दिए गए इस तरीके से, ये कल्ले हमारे टूट गए। ये नए प्लांटिंग के काम आते हैं ये कल्ले जी। ये फल के निचले हिस्से से ये कल्ले निकलना स्टार्ट होते हैं, यही नई प्लांटिंग के काम आते हैं। बाकी ये जो हमारा थान लगा हुआ है जी, तो ये एक फल आने के बाद ये पेड़ तो ऐसा ही पड़ा रहेगा, सूखेगा नहीं, लेकिन दूसरा जैसे केले में पुत्ती निकलती है उस तरीके से दूसरी पुत्तियां निकलेंगी, उससे ये थान खत्म कभी नहीं होगा जी। तो ये एक बार लगाओ और आजीवन ये समझो कि ये हमारी बाग तैयार है, उसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके रूट निकलते रहते हैं, उसी से आपकी बाग बरकरार रहेगी अनानास की। तो इसको आप जो कल्ले जहाँ से निकलते हैं जी, ऊपर वाले पोर्शन से भी कल्ले निकलते हैं? ऊपर वाले से तो 1 या 2 निकले, लेकिन ये कल्ले प्लांटिंग के काम बेहतर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जड़ का स्तर बहुत कम रहता है जी। और ये जो कल्ले निकलते हैं इसमें जड़ का स्तर रहता है, तो इसमें ये हल्के जड़ें फूटने लगी है, ये वाली जड़ें फूट रही हैं, तो इसको चांस ज़्यादा है चलने का। पौधा, नया पौधा ये ज़्यादा चलेगा, और ये जब कभी लगाया ये सड़ गया, ये ऊपर वाला कल्ला जो है मेन, ये कभी नहीं चलता है, ये सड़ जाता है, ये नीचे वाले ही प्लांटिंग के काम आते हैं। ये तो आप ये जो निकलता है आप बाहर कहाँ भेजते हैं? हमारे पड़ोसी नज़दीकी जो मंडियां हैं अपने बिसुआ में, वहाँ भेज देते हैं जी। और एरिया में अपनी दूसरी भी फसल लगाना होता है तो इतनी बढ़ा नहीं पाए, ज़मीन जी। सीमित होने की वजह से, तो थोड़ी एरिया में ही इसको बरकरार रखे हैं, बहुत एरिया में नहीं फैला पाए, इसीलिए कि हमको दूसरी फसलें ही भी लेना है, जैसे हमारी बाग खाली ना पड़ी रहे। अब बाग में देखो हमारे ये वर्मी कंपोस्ट हमने इस्तेमाल कर लिया,
जी। बाग में हमने हल्दी लगा लिया जी। और इस बार सीजन में हम नहीं लगा पाए, बाकी अगली सीजन में हमने घुइयां की खेती बाग ही में की थी, घुइयां जो सब्जी वाली। अच्छा। और सब्जी इसकी बनती है जी जी। जो जमीन में कंद बैठते हैं उसके। अच्छा अच्छा। आलू तरीके से पकती है। जी। और अदरक हम बाग में भी लगाते हैं। जी। तो ये बाग में हमको कई फसलों की ज़रूरत है अपने खाने के लिए। जी। तो इसलिए एरिया इसका ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, मजबूरी है। जी। या कि दूसरे पेड़ों पर अब ये सक्सेस हो तो फिर बढ़ जाता। जी। आवाम का एरिया हमारा थोड़ा ही है। जी। मैदानी क्षेत्र जो खेतों का है उसमें संभव नहीं है। अच्छा। तो इसलिए जिन किसानों के पास बड़े पैमाने पर बागें हैं, जी। 1 एकड़ से लगा करके ज़्यादा एकड़ तक, वो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद ये फसल है सर। अच्छा। इससे आमों को भी कोई नुकसान होता है कि नहीं लगाने से? नहीं कोई, ये जब पानी ही नहीं ज़्यादा शोषित करती है तो आम उसी में डिस्टर्ब होगा जो फसल पानी खींचती होगी। जी। तो ये जब खुद कम पानी खींचती है, इससे आम अपना भी डिस्टर्ब नहीं होता है। अच्छा। बाकी आम का थाला गोड़ाई के लिए जिसे करे तो कम से कम 5 फीट की गोलाई का थाला छोड़ दिया। ये पौधे नहीं लगाए, उसमें हमारी आम की मरम्मत हो गई, तो आम का हमारा पौधा कोई डिस्टर्ब नहीं होता है और पूरी फसल वो भी तंदुरुस्त चलता है। जैसे ये पूरे ये आम के पौधे ये लगे हैं जी। और इधर नहीं है, ये अनानास लगा हुआ है तब भी उसी मोटाई से लगे हैं पौधे। जी। तो हमारी समझ से तो कोई आम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अच्छा। तो अनानास की खेती को लेकर हमारे किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे किसान भाई खेती कुछ इस तरीके से करें जी। जो पुरानी पूर्वज उनके पास बेशुमार खेती थी, जी। वो सिंगल खेती कर रहे थे। अब किसानों को जागरूक होने की जरूरत है जी। कि वो किसान नई तकनीक अपनाएं, एक खेत में कई फसलें लें, जी। तब उसको बेनिफिट पूरा खेती करने का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।